हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम और ठीक है उसकी सिंपल हमने फंक्शनलिटी समझी थी। इनपुट यूनिट समझा था, आउटपुट यूनिट, ठीक है, और सीपीयू में क्या देखा था हमने, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, और मेमोरी यूनिट। क्लियर है। आज से हम इनपुट डिवाइसेस स्टार्ट करने वाले हैं। इनपुट डिवाइस में सबसे पहला हम आज देखेंगे कीबोर्ड। क्लियर है। कीबोर्ड नाम से क्लियर है, कीबोर्ड मींस ऐसा बोर्ड जिस पर नंबर ऑफ कीज होगी, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे हमारे सिस्टम को। अब इसमें आपको जो कीज दिख रही होंगी, ठीक है, उसमें कौन से कीज के क्या क्या फंक्शनलिटीज होती है, क्या क्या वर्किंग होती है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास में अल्फा न्यूमरिक कीज। ठीक है, अल्फा न्यूमरिक नाम से क्लियर है, अल्फा न्यूमरिक मींस अल्फा मींस अल्फाबेट्स ए टू जेड, न्यूमरिक मींस नंबर्स, क्लियर है, लेटर्स जो हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9 तक। ठीक है, तो यह हो गया हमारा अल्फा न्यूमरिक कीज। ठीक है, जो लेटर्स होते 0 to 9 तक, हमको 0 to 9 तक कुछ भी नंबर टाइप करना है तो हमको इन की के थ्रू हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड मॉडिफायर की। मॉडिफायर कीज मींस ऐसी कीज जिसको किसी के कॉम्बिनेशन के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ए टू जेड, ठीक है, अल्फाबेट से मुझे उनको कैपिटल में यदि टाइप करना है, या तो मैं कैप्स लॉक ऑन कर देती हूँ, ठीक है, उसके थ्रू मेरे अल्फाबेट कैपिटल में आ जाएंगे, या मैं शिफ्ट प्रेस के साथ शिफ्ट बटन होल्ड करके रखती हूँ और उसके साथ यदि मैंने ए प्रेस किया तो ए मेरा कैपिटल लेटर में वहां पर मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो मॉडिफायर कीज होती है, किसी के कॉम्बिनेशन से हम जिसको यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम मॉडिफायर कीज। इसमें हम देखते हैं CTRL कंट्रोल की होती है, ALT अल्टरनेट एक विंडोज की होती है। ठीक है, विंडो का आपको जो बटन होता है इसके ऊपर इमेज दिखता है, ठीक है, प्रिंट दिखता है मतलब। उसके बाद आती है कमांड और शिफ्ट की। ठीक है, ये होती है हमारी मॉडिफायर्स की। उसके बाद आती है हमारी फंक्शनल कीज। फंक्शनल कीज मतलब नाम से क्लियर है, जो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए होती है। सबसे फर्स्ट रो में हमने देखा होगा हमारे कीबोर्ड के F1 to F12 तक कुछ फंक्शन कीज दिखती है हमें। ठीक है, जिसका हर की का कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। अच्छा, ये जो फंक्शंस होते हैं उन कीज के, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अलग परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा, ठीक है, कि ये जो फंक्शंस होते प्री डिफाइंड होते। प्री डिफाइंड मतलब कि F1 का काम क्या, जैसे आपने देखा होगा सबसे फर्स्ट रो में F1 से F12 तक प्रिंट रहता है, ठीक है, कीज पर। उसमें ना आपको म्यूट दिखेगा, ब्राइटनेस के लिए हम उनका यूज करते हैं, कम ज्यादा करने के लिए, म्यूट के लिए, ठीक है, प्ले पॉज के लिए हमारा स्पेस बार होता है नीचे। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम, ठीक है, कम ज्यादा मतलब बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, इनका कुछ स्पेशल जो फंक्शंस होते हैं उसको हम फंक्शनल कीज बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल कीज। स्पेशल कीज स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, स्लैश, ठीक है, अंडरस्कोर, इस टाइप से आप जो देख रहे हो स्पेशल कैरेक्टर्स, उसके लिए जो होते हैं वो वाली कीज। इसके अलावा उसमें एस्केप होता है, एंटर की होता है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लाइन में हमको यदि हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है कुछ तो उसके लिए होता है। उसके बाद बैक स्पेस होता है, ठीक है, कुछ डिलीट करने के लिए, एक बैक करने के लिए बैक स्पेस। उसके बाद टैब होता है, ठीक है, यदि मेरे को कुछ 2 वर्ड प्रिंट करवाना है तो फर्स्ट में टाइप करने के बाद मैं टैब यदि दबाऊंगी तो क्या होगा, एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर कैप्स लॉक होता है, हमने अभी बताया था कि कैप्स लॉक मींस कैप्स लॉक यदि हमारा ऑन है तो हमारा जो अल्फाबेट्स है वो कैपिटल लेटर में प्रिंट हो गए। उसके बाद आता है हमारा डिलीट। डिलीट के लिए एरोस होता है नेविगेशन के लिए, ठीक है, आगे पीछे करना, लेफ्ट राइट मूव या अप डाउन मूव करने के लिए। उसके बाद स्पेस बार होता है, सबसे बड़ा जो आपको नीचे लास्ट रो में जो सबसे बड़ी की दिखती है उसको हम स्पेस बार बोलते हैं, ठीक है, स्पेस देने के लिए। उसके बाद में आता है हमारा न्यूमरिक कीपैड। न्यूमरिक कीपैड आपने देखा होगा कीबोर्ड में राइट साइड पर एक इतना कीपैड रहता है छोटा सा, ठीक है, मतलब कीज के साथ में ही उसमें आपको नंबर्स दिखते हैं। एक्चुअली वो मतलब फास्ट कैलकुलेशंस के लिए वो वहां पर कीज दी हुई है, ठीक है,
उसका काम क्या है कि यदि हमको फास्ट कुछ कैलकुलेशन करना है, क्योंकि अपन नंबर कीज भी है और हमारे जो मैथमेटिक्स ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस डिवीजन इस टाइप से, तो वो कीज भी है। यदि हमको कुछ जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हमको अलग से वो कीपैड दिया हुआ, जिसको हम न्यूमरिक कीपैड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नम लॉक भी रहता है, जो नंबर कीपैड रहता है उसको हम लॉक करके भी रख सकते हैं। जैसे हमने ऑन किया वैसे ही वो बटन प्रेस करने पर उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में क्या आता है, अच्छा उसमें हम उसके बाद क्या आता है, मल्टीमीडिया कीज। मल्टीमीडिया कीज मींस जो मल्टीमीडिया के लिए यूज होता है, ठीक है, या ऑडियो वीडियो या कुछ सपोज कोई ऑडियो वीडियो देख रही हूँ मैं, तो उसके लिए जो हम स्पेशल कीज जो यूज करते हैं उसमें आता है वॉल्यूम, जैसे एडजस्टमेंट के लिए आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद में प्ले पॉज के लिए हम मतलब बिना हम माउस का यूज किए जो बटन यूज होते हैं ना मल्टीमीडिया के लिए, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी माउस की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ हम कीबोर्ड के कीज की बात करेंगे कि जो मल्टीमीडिया कीज में क्या आता है, प्रीवियस नेक्स्ट के लिए आपने देखा होगा, ठीक है, इसमें बटन से म्यूट के लिए है, ठीक है। तो ये सारा हमारे क्या है, कीबोर्ड की कीज और उसकी बेसिक फंक्शनलिटीज। क्लियर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स, कि टाइप्स ऑफ कीबोर्ड मतलब किस किस टाइप्स के कीबोर्ड्स होते हैं, कैसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। थैंक यू।